हेलो स्टूडेंट, वेलकम है डे फर्स्ट। अब बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि ये सीरीज में हम लोग कदम रखे हैं कि हम लोग 60 डेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखने वाले हैं। तो इस सीरीज में पहला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग रैखिक प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए जब हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले समझेंगे कि रैखिक प्रोग्राम होता क्या है। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रोग्राम तो बेसिकली रैखिक प्रोग्राम होता क्या है, हम लोग सबसे समझते हैं कि एक्सिस होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं जिसको बोला जाता है कि अक्ष कितने होते हैं, दो होते हैं। जिसको बोला जाता है कि अक्ष कितने होते हैं, दो होते हैं। जिसको बोला जाता है कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स के अपोजिट जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एक्स डैश है। फिर वाई का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कि वाई डैश है। तो ये अपोजिट इसका होगा। तो जब कोई भी चीज ऊपर जाती है तो उसको बोला जाता है कि वो क्या है, वो प्लस है। और जब राइट साइड में जाती है तो उसको बोला जाता है प्लस है। लेकिन अब इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है कोई चीज तो उसको बोला जाता है माइनस। और ये नीचे की तरफ कोई चीज आता है तो उसको बोला जाता है माइनस। होता क्या है, तो एक्सिस हो गए दो, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब बात करते हैं कि जब प्रोग्राम को जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग कुछ कनेक्शन जोड़ते हैं। जैसा कि x और y का जो कनेक्शन है तो वो कैसा है, वो है x प्लस वाई इक्वल टू 0 का कनेक्शन है। जब हम लोग ऐड करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे। अब माइनस करते हैं बच्चों तो माइनस वाला साइन माइनस की तरफ लेके जाते हैं तो वो x माइनस वाई कहा जाता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग इतना सीख गए कि कोऑर्डिनेट क्या है और हमारे पास कोऑर्डिनेट को बेसिकली ऐड कैसे किया जाता है, जोड़ा कैसे जाता है दो कोऑर्डिनेट को। तो अब बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास कोई भी राइट साइड है, राइट साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है कुछ ऐसे इस प्रकार से हमको डिनोट होना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स अपान ए और वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो हमेशा यहां पे क्या होगा, राइट साइड में आपके क्वेश्चन जब गिवन होगा तो राइट साइड में हमेशा क्या बनाएंगे आप लोग, क्वेश्चन 1 बनाएंगे। उसके बाद से ये क्या है, एक्स और वाई क्या है, ये वेरिएबल है। एक्स और वाई वेरी करते रहेंगे, मतलब कि उसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज होते रहेगी। उसी प्रकार से इसका मतलब कि यहाँ पे जो नंबर दिया रहेगा उसी नंबर से जब डिवाइड कर देते हैं बच्चों तो यहाँ पे 1 मिल जाता है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन जो देखते हैं वो क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपके क्वेश्चन के आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतम मान बताइए, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस इज लेस देन इक्वल 4, फिर बोला है यहाँ पे क्राइटेरिया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 0 के और y ग्रेटर होना चाहिए 0 के या तो इक्वल होना चाहिए। अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। राइट साइड में हमको क्या लाना है, 1 लाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस तरह मेंशन किया जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये बोला है क्या तो लेस होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। हमको ग्रेटर और इक्वल का जो है हमको इक्वल वाला साइन लेना है, या तो ग्रेटर हो या तो स्मॉलर हो। वहां पे स्मॉलर देन और ग्रेटर देन को साइन हटा के हमको लिखना है इक्वल का। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4। और हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास राइट साइड में हमको 1 चाहिए। तो राइट साइड में जब 1 चाहिए तो क्या मिल जाएगा, यहां से अब डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 लाना है तो उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 4 प्लस अपान 4। ठीक है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। 1 बनाने के लिए हम लोग क्या किए, दोनों साइड में 4 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास बनता है 1। तो कुल मिला के हमारे पास फाइनल वाला क्या बनने वाला है कि x अपान 4 और y अपान 4 इक्वल टू 1। सब मिला के हमको इस इक्वेशन से हमको प्लॉट गिवन करना है। कि आप लोग को अभी बताया गया है कि हमारे पास एक्सिस कितने होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं। कौन कौन से, एक एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमको प्लॉट क्या करना है, x और प्लस वाई वाले को। तो जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, x प्लस वाई बनता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि x वाला कहां तक जा रहा है, x वाला बेटा जो नीचे है वही तक जाएगा। तो x कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट का पहला 0 होता है, फिर उसके बाद से 1 2 3 और ये 4। ठीक है,
अब वो y वाला कहां तक जा रहा है, y वाला 4 तक जा रहा है, तो y वाला भी प्लॉट किया जाएगा 1 2 3 और 4। तो बेसिकली हमको नंबर दे दिया जाए 1 2 3 4, हम लोग नंबर दे दिए। फिर अब प्लॉटिंग में क्या करना है, बेसिकली हमको करना है कि x वाला कहां तक लेके जाना है 4 तक, और y वाला कहां तक लेके जाना है 4 तक बेटा, लेकिन बीच में क्या है, प्लस है। तो जब बीच में प्लस है तो इसको और इसको मिलाएंगे, तो x वाला कहां तक है 4 तक, x वाला पहले देख लिया जाए कहां तक है 4 तक, y वाला कहां तक है 4 तक। तो अब दोनों को क्या कर दिया जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग मिला दिया जाएगा। कोऑर्डिनेट होता है दो, तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो x और y कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले x जहां तक चलेगा तो यहां से नंबरिंग करेंगे कि यहां से अब लेके आएंगे नंबर को यहां तक खींचते हुए, तो क्या मिलेगा, यहां से 4 से 0 गिवन है। फिर उसके बाद से नंबरिंग कहां से करेंगे, ये नीचे से अब लेके चलेंगे ऊपर तक लेके जाएंगे नंबर को, तो ये क्या गिवन है 0 to 4 गिवन है। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट मिल गए जिसका नाम हम रखे कि 4 0 0 और 4। यहां तक तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से क्या बोला है कि यहां पे z इक्वल टू भैया 3x प्लस 4y का अधिकतम मान निकालो आप लोग, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास चलो ये प्लॉट भी कर दिया हम लोग, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब बात करते हैं कि z इक्वल टू 3x प्लस 4y का कहां पे, इसमें किसका मान अगर रख दिया जाए तो मैक्सिमम वैल्यू वहां पे फाइंड आउट हो जाए। यहाँ पे x और y दो कोऑर्डिनेट है, आपको अभी समझाया गया है। हमारे पास क्या मिल गए, 4 से 0 और 0 से 4 मिल गए। हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, z है, इक्वल टू लगाइए और यहां पे एक क्या करिए आप लोग, एक ऐसे खींच दीजिए, उसके बाद से क्या है यहाँ पे 3x प्लस 4y, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है 3x प्लस 4y। देखिए बच्चों, x की जगह पे पहले क्वाड्रेंट में क्या है 4 है, तो 3 into 4 लिख दिया जाए, प्लस दूसरे वाले में क्या है y की जगह पे 0 है, तो 4 into 0, तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा 0 4 जा 0 होता है, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो ये आ गया 12 आ गया। फिर उसके बाद से उसी तरह से दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या रखेंगे, x की जगह पे क्या है 0 है, तो x की जगह पे 0 प्लस y इंटू y की जगह पे 4 है तो 4 रख देंगे, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 16। तो हमारे पास ये जो वैल्यू मिला वो वैल्यू मिला, हमारे पास क्या मिला कि 12 और 16 वैल्यू मिली। क्या मिली, 12 और 16 वैल्यू। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में गिवन है कि z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतम मान बताना है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू। तो ये बताइए कि अधिकतम मान किस में है, 16 पे जा रहा है, तो 16 किसका है बच्चों, 0 और 4 का है। तो हम लोग लिखेंगे कि जो 16 है वो 0 और 4 का है, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। दैट इज योर आंसर। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।